आप सभी का स्वागत है दीक्षा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है एसआई, जो कि आरपीएससी करवाने जा रहा है, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो एसआई के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है उसका मॉक इंटरव्यू वर्कशॉप। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मॉक इंटरव्यू कार्यशाला जो है, जो कि 19 से 27 मई के बीच में होने वाली है, उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि देखो, काम करो तो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो तो ऐसे कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, पर ज़िंदगी जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आप सभी के सामने आज एक जीती जागती मिसाल है हमारे साथ, जो कि है अनुभव वार्ष्णेय सर। आप पूर्व आरएएस अधिकारी रह चुके हैं, साथ ही साथ में दीक्षा क्लासेस के फाउंडर व एमडी भी हैं। तो सर से जानते हैं कि क्या मोटो है इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस पर्टिकुलर कार्यशाला का, उससे ऊपर। तो सर प्लीज़। हम लोग जेई और नीट की फील्ड में, जेई और नीट की टीचिंग करते हुए हम लोग को ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं, और हमारे यहाँ से सैकड़ों की संख्या में आईआईटीएन और डॉक्टर बन चुके हैं। अब हमें लगा कि एक जो आईएएस, आरएएस, एसआई और बाकी जितने भी आरपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक नया डिवीज़न स्टार्ट किया है, दीक्षा कॉम्पिटिशन डिवीज़न। उसी के अंतर्गत हम लोग ने एक एसआई के लिए एक इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है। इसका पर्पज़ ये है कि जो बच्चे एसआई में सेलेक्ट हो गए हैं और अब उनको इंटरव्यू में जाना है, तो हम उनको एक परफेक्ट तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करा पाएँ, उनको वही माहौल दे पाएँ जो एक्चुअल उनका वहाँ पे आरपीएससी में माहौल होने वाला है। जैसे कि यहाँ भी इंटरव्यू बोर्ड में कुछ पूर्व आरपीएससी के मेंबर्स होंगे, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स होंगे और साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो हम लोग एग्जैक्टली वही माहौल देने वाले हैं बच्चों को, जो कि उन्हें आरपीएससी में देखने को मिलने वाला है। क्या बात है सर, मतलब इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू, कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना इम्पोर्टेंट आपका वैल्यूबल टाइम हमें दिया। वी आर सो ऑनर्ड। सो डेफिनेटली लेट्स गो अहेड विद दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो से रिलेटेड। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, और यहाँ पर वो आपको अपना बहुत ही वैल्यूएबल मार्गदर्शन देने आ रहे हैं, गाइडेंस देने आ रहे हैं कि किस तरह से आप ऐसा इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। पर उससे पहले कि क्या ये वर्कशॉप रहने वाली है, तो जिन्हें हम आज वेलकम कर रहे हैं वो हैं प्रोफेसर ए.के. मलिक सर, जो कि जेएनयू, जो हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी है, उसके साइकोलॉजी के एचओडी रह चुके हैं। साथ ही साथ में पीटीईटी में 5 साल उन्होंने कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। और उससे भी ऊपर विभिन्न यूपीएससी की, आरपीएससी की जो परीक्षाएँ होती है उनमें इंटरव्यू पैनलिस्ट भी रह चुके हैं। तो लेट्स वेलकम ए.के. मलिक सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैठो। राइट सर। तो स्टूडेंट्स सर जानना चाहते हैं कि एक तो ऐसा इंटरव्यू से रिलेटेड जो हम, जैसे सर ने बताया हमें कि हम उन्हें इंटरव्यू के पहले एग्जैक्टली इंटरव्यू वाला माहौल देने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड सर क्यों ना हम देख लें कि फ़िलहाल ऐसा ही एग्ज़ाम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने स्टूडेंट्स ने, जितने कैंडिडेट्स ने क्लियर किया है एग्ज़ाम को, उनका नंबर है 3291, और जितनी वैकेंसीज़ हैं वो है 859। तो इसमें डेफिनेटली वही क्रैक कर पाएंगे जिनका इंटरव्यू क्रैक होगा। तो इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस सर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने सभी युवा साथियों को जय हिंद बोलूँगा, और जितने भी मेरे भावी युवा सब इंस्पेक्टर्स होने वाले हैं, आप सभी होने वाले हो, एक नहीं, जितने कैंडिडेट अपीयर होंगे सभी के सभी एसआई बनोगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसी को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जैसा कि अनुभव सर ने आपको बताया कि इस कार्यशाला का, इस दीक्षा का जो मेन फोकस था अभी तक, वो था जी और नीट का एग्जाम, मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तैयार करना। लेकिन रिसेंटली एक दीक्षा ने एक कॉम्पिटिटिव डिवीजन खोला, जिसका उद्देश्य केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग साइड नहीं, बल्कि आईएएस, आरएएस,
शिक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर्स, रेवेन्यू सर्विसेज, जितनी प्रकार की दूसरी सेवाएं हैं, उसके लिए यह संस्था अपने कोचिंग भी कर रही है, क्लासें भी चला रही है, और जैसा कि एसआई का आपका इंटरव्यू है, उसके लिए मॉक इंटरव्यू भी रखा जा रहा है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में एक ही बात बताऊंगा। क्या कारण है कि बच्चा इंटरव्यू के नाम से डरता है? किस बात का डर? डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ना डर होना चाहिए, ना डर है। सबकी एबिलिटी बराबर है। जो इंटरव्यू देने आया वो सब योग्य है। क्यों? आपने इतने लाख लोगों में से केवल क्वालिफाई किया 3291 ने। जब आप 3291 क्वालिफाई किए हो तो उसमें से 859 सेलेक्ट होंगे, तो इसका मतलब योग्यता में आप में किसी में कोई कमी नहीं है। यू ऑल आर इक्वल। बट जब हम किसी से बात करते हैं, आप इंटरव्यू की बोर्ड की बात छोड़ो, अपन किसी अनजान दोस्त से पहली बार मिलते हैं, कुछ लोग बड़े खुल के मिलते हैं और कुछ दबे दबे से मिलते हैं। अब इंटरव्यू का पर्पस यह है कि हमें क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन वहां जो बोर्ड बैठा होता है, जिसमें हमारे जैसे लोग बैठे होंगे, वहां कोई यंग आपको 20-22 साल के लड़के नहीं मिलेंगे। वहां इसी एज ग्रुप के आरपीएससी का मेंबर होगा, आईपीएस होगा, आईएएस होगा, और एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर होगा हम लोगों जैसा। अब आप उन लोगों को देखकर बच्चा एक प्रकार से नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसके लिए न्यू सिचुएशन है। किसी भी नवीन कंडीशन में आते हैं तो नर्वसनेस होना स्वाभाविक है। आप मुझे कहो तो शायद मैं भी नर्वस हो जाऊंगा, कि ये नहीं कि आपकी कमी है, वो सबके लिए एक ह्यूमन जनरल फैक्टर है। तो हमारा यहां पर इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू करवाने का जो उद्देश्य ये है, आपके अंदर उस डर को दूर करना, उस भय को दूर करना, ताकि आप अपने क्वेश्चन के आंसर फ्रीक्वेंटली, बेझिझक, अपने धड़ल्ले से दे सको, जिससे बोर्ड को लगे कि आप पे है। इसलिए मैं कहता हूं, मॉक इंटरव्यू इज जस्ट लाइक ए ड्रेस रिहर्सल। जैसे आप ड्रामा में, नाटक में एक ड्रेस रिहर्सल नहीं करते कपड़ा पहनकर, यहां भी वही ड्रेस रिहर्सल करवाई जाएगी, जिसमें बोर्ड बिल्कुल वही पैरेलल होगा जिसके जो कि आरपीएससी, यूपीएससी में होता है। जैसा कि आपको बताया गया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन आदि में जाने का मौका मिलता रहता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जोधपुर में हैं, उनको मौका मिलता रहता है। तो हम लोग उस बोर्ड में आईपीएस का अधिकारी रखेंगे, आरपीएस होगा, आईएएस होगा, आरएएस होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, शिक्षाविद होंगे। ये बोर्ड आपका सबका एक इंटरव्यू की आपको तैयारी करवाएंगे, जिससे कि आपके अंदर जो इंटरव्यू का अननेसेसरी, मैं नेसेसरी कह रहा हूं, बिना बात का भय या डर है, उसको दूर किया जा सके। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा अननेसेसरी, कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू का सिर्फ नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। पैनलिस्ट को देखना तो दूर की बात है, नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। तो सर क्या होने वाली है मेजर, हम कह सकते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या स्पेशल बातें हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है इस कार्यशाला की, इस वर्कशॉप की, उस पर थोड़ा सा सर प्रकाश डालें। मैं बिल्कुल, इसकी मुख्य विशेषताओं में हम यहां पर जो आपका, जैसा मैंने भी पहले कहा, हालांकि मैंने पूरे लेक्चर में आपको सारी विशेषताएं बता दी, फिर भी मैं स्पेसिफिक आपको एक एक करके बात करूंगा। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह है, आपको वही माहौल देना, वही इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जिसमें कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने हो जाओगे। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जब कोई अंतरिक्ष में जाता है, तो जब अंतरिक्ष में जाता है तो उससे वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, उसको लैब के अंदर रखकर एक ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग से उसको ट्रेंड किया जाता है ताकि वहां जाकर वो नर्वसनेस फील ना हो। तो उसी प्रकार का माहौल, उसी प्रकार का बोर्ड बनाकर आपको हम इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, ताकि आपके अंदर उस बात का किसी प्रकार की चिंता व भय ना हो। तो पहली विशेषता यह है कि आपको बिल्कुल डिटो मींस वो मेंबर तो नहीं होंगे, आपको डिटो वही पैरेलल पैनल मिलेगा जो कि आपको आरपीएससी में देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें जो इंटरव्यू होगा, हम ग्रुप इंटरव्यू नहीं, व्यक्तिगत लेंगे। एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे, एक एक प्रार्थी को, जैसे हमारा आदमी होगा, वो आपको कहेगा अंदर आइए, आप अंदर कैसे आना है, कैसे बैठना है, ये सारी आपको इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है, जानते हैं, लेकिन जो जवाब देते हैं वो सटीक नहीं होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है। क्यों? इंटरव्यू जो है वो आपके पास केवल 10-15 मिनट का टाइम है, जिसमें आप अपनी सारी एबिलिटी को बाहर निकालोगे। अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर आंसर देते समय टू दी पॉइंट नहीं रहे, आप अपने आंसर को जलेबी के तरीके से घुमाते रहे, तो बोर्ड आपके लिए आधा एक घंटा इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाकी इंटरव्यू लेने हैं। और एक वैसे भी एक अधिकारी को टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए, घुमाना फिराना नहीं चाहिए। तो आप कैसे सटीक उत्तर दो,
टू दी पॉइंट क्या हो, ये सारी ट्रेनिंग जो हम यहां पर आपको देंगे। और इसके अलावा हम आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, रिटर्न नोट्स भी होंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या ड्रेस कोड के बारे में बात होती है, क्या आपको करना चाहिए। ये सारे लेक्चर्स हम आपको यहां पर करवाएंगे। तो मुख्य अगर मैं कहूं एक शब्द में, फिर मैं उसको रिपीट करूंगा कि इसकी मुख्य विशेषता यह है, ये किसी भी एक्टिंग से पहले, ड्रामा से पहले जो एक्टर्स रिहर्सल करते हैं, हम यहां पर वही ड्रेस रिहर्सल अपने भावी सब इंस्पेक्टर्स को करवाने जा रहे हैं। राइट सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसका मतलब ये वर्कशॉप जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वर्कशॉप से रिलेटेड और भी जो बातें हैं वो आपके दिमाग में आ रही होंगी, यानी कि सवाल आपके और जवाब हमारे। तो कर लेते हैं कुछ सवाल, है ना? तो पहला सवाल है हमारा कि कहाँ पर होगी एक वर्कशॉप? सर कहाँ होगी? ये वर्कशॉप जो है दीक्षा टावर, जो हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूशन का मेन ऑफिस है, जहां पर हम सारा IIT जी सब प्रकार की क्लासें चलाते हैं, यहां पर होगी। और इसका एड्रेस है दीक्षा टावर 3 सेक्शन 7 न्यू पावर हाउस रोड जोधपुर। आप जोधपुर पहुंचने पर अगर किसी से भी न्यू पावर हाउस रोड कहोगे तो आपको न्यू पावर हाउस घुसते एंटर करते ही रोटरी चौराहा आएगा, उससे घुसते ही आपको न्यू पावर हाउस रोड मिलेगी। और उसके कुछ कदमों पर ही किसी से भी पूछोगे तो दीक्षा टावर आपको अवेलेबल होगा। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो इस फोन पर कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपको दिशा प्रदान करेंगे कि कैसे अगर पहुंचने में आपको दिक्कत आ रही हो। तो एड्रेस हमारा है दीक्षा टावर 3 सेक्शन 7 न्यू पावर हाउस रोड जोधपुर। जी बिल्कुल, तो हमें ये तो पता चल गया कि कहाँ पर होने वाली है, साथ ही साथ में आपको गूगल लोकेशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। बिल्कुल। उसी के साथ में कितने दिनों की होगी सर ये वर्कशॉप? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने मेरे से पूछ लिया कि ये जो इंटरव्यू कार्यशाला हमारी वर्कशॉप है कितने दिन की होगी। सामान्यतः बहुत आसान था हमारे लिए, हम इस वर्कशॉप को 1 या 2 दिन के लिए कर लेते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य रिचुअल करना नहीं है, रस्म अदायगी करना नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको हर तरीके से ट्रेंड करें। क्या रिसेंट इवेंट्स हो रही हैं, कैसे होगा मॉक इंटरव्यू, क्या होगा, आपकी कमियां क्या हैं, आपकी अच्छाइयां क्या हैं, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए इसलिए दीक्षा क्लासेस ने यह निर्णय लिया कि यह कार्यशाला 9 दिवस की होगी, 9 डेज की होगी। और जो 19 मई से लेकर 27 मई तक चलेगी। क्योंकि 1-2 दिन करना हमारे लिए कन्वीनियंट था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, वो केवल फेस एक वैल्यू होती। हम वो नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जितने बच्चे यहां से आए, जब इंटरव्यू बोर्ड के बाहर निकले तो उनको एक ही मन में विश्वास हो कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन होकर रहेगा। पहले से ही सक्सेस का जो हम कह सकते हैं अनुभव लेकर जाना, वो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 9 डेज की आपकी वर्कशॉप रहने वाली है। कार्यशाला का समय क्या रहेगा सर? किस टाइम ड्यूरेशन में ये रहेगी? कार्यशाला में बेटा आप जितने भी आ रहे हो सब इस मेंटली प्रिपेयर होकर आना, हम आपको पूरा बिजी रखेंगे। ये नहीं कि 1-2 घंटा आपको करवा लिया फिर कहे कि जाओ नींद निकालो या जोधपुर घूम के आओ, ऐसा नहीं है। सुबह 10 से 1 बजे तक आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे और वो लेक्चर्स होंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जो आपको अभी मैं बताऊंगा। और 1 बजे के बाद लंच रखेंगे और फिर 3 से 7 आपके मॉक इंटरव्यू चलेंगे। सो यू आर बुक फ्रॉम 10 to 7। क्यों? मेहनत आपकी, प्रयास हमारा। अगर ये दोनों मिल जाएंगे, हमारा प्रयास, आपकी मेहनत, आपका जज्बा, तो कोई कारण नहीं है हमारा लक्ष्य हमें ना मिले। तो इसलिए हमारा टाइम जो होगा वो 10 to 7 होगा, जिसमें 10 से 1 डिफरेंट एक्सपर्ट्स के लेक्चर होंगे और उसके ऑनवर्ड लंच के बाद मॉक इंटरव्यू बोर्ड बैठेंगे, जहां पर आपको इंटरव्यू लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो 10 से 7 के लिए आप पूरी की पूरी तरह से मेहनत करने को तैयार हो जाएं। साथ ही में सर आपने कहा कि 3 बजे से 7 बजे तक मॉक इंटरव्यूज होंगे, तो सर कितने मॉक इंटरव्यूज होंगे? देखिए, मॉक इंटरव्यू का एक तरीका सिंपल ये होता है कि आप आए, एक बार हमने आपका मॉक इंटरव्यू लिया और आपको कहा बाय बाय, जाओ नेक्स्ट डे लेक्चर में आना, खो गया। नहीं, हम ये चाहते हैं, मैं ये मानकर चलता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनका इंटरव्यू देने का ये पहला अनुभव होगा। और जब फर्स्ट एक्सपीरियंस इनकाउंटर होता है तो नेचुरली मैं भी जब लेक्चरर बना, मैं भी जब किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गया तो मेरे मन में भी झिझक थी, मैं भी झिझका था। तो इसलिए एक इंटरव्यू में आपकी झिझक दूर नहीं होगी। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, ईच एंड एवरी कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड 5 टाइम्स। प्रत्येक कैंडिडेट को हम 5 बार इंटरव्यू करेंगे। आप खुद सोचिए, पहली बार आए
नेचुरली थोड़ी घबराहट है, दूसरी बार घबराहट कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, और जब पांचवी बार निकलोगे तो सैल्यूट मार के निकलोगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए हर कैंडिडेट की जो इंटरव्यू होगी वो 5 मर्तबा 5 बार इंटरव्यू होगा इन ये नहीं मैं कह रहा हूं एक दिन में, इन 9 डेज के दौरान। आज आपका, कल उनका, फिर उनका, और फिर उसमें जो होगा आपको बताएंगे। तो इंटरव्यू जो है, मैंने फिर बार बार कहा कि दीक्षा क्लासेस का उद्देश्य, इस संस्थान का उद्देश्य केवल रस्म अदायगी करना नहीं है कि हमने एक कार्यशाला कर दी हमारा नाम हो गया, नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उसका हमें फल भी मिले, उसका आपको फ्रूट भी मिले। इसलिए हर कैंडिडेट को हम 5 बार इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम कह रहे थे तैयारी जीत की, तो पूरी तैयारी के साथ हम आपको प्रिपेयर करवाने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्यशाला के दौरान कार्यक्रम सारिणी क्या है, टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं सर? देखिए, जब आप यहां पर आओगे तो अनेक टॉपिक्स पर हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स आएंगे और वो अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो कुछ मुख्य टॉपिक जिन पर हम आपको विशेष एम्फेसिस करेंगे, जैसे साक्षात्कार मनोविज्ञान। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं। आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, वहां पर आपको किस प्रकार से बिहेव करना है, कैसे करना है, क्या बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्या होना चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा आपको पहले बताया जाएगा कि साक्षात्कार में जाएंगे तो हमें किस प्रकार का वहां पर अपने व्हाट इज मनोविज्ञान है क्या, व्यवहार। और ये पूरा इंटरव्यू जो है ये वास्तव में आपके व्यवहार का अध्ययन है। क्यों मैं बार बार ये कहता हूं, जहां भी अपनी बात कहता हूं और अब बच्चों को कहता हूं, ये इंटरव्यू बेटा आपके सब्जेक्ट नॉलेज का नहीं है। वो तो आप एग्जाम देके आ चुके, वो तो मेरिट क्वालिफाई करके आ चुके हो। ये टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी का, ये टेस्ट है आपका किस प्रकार आप सिचुएशन को रिएक्ट करते हो, किस प्रकार स्ट्रेस से बाहर आते हो, किस प्रकार आप मेंबर्स में मीटिंग में अपने आर्गुमेंट करते हो। इसलिए पहला जो लेक्चर हम लोग रखेंगे वो मनोविज्ञान पर होगा कि आप किस प्रकार से करें। फिर क्योंकि ये पुलिस का, आपके सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू है, तो नेचुरली आपसे बहुत से सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड के अंदर कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या पुलिस सिस्टम परफेक्ट है, अगर परफेक्ट नहीं है तो इसमें क्या सुधार होने चाहिए, क्या कमियां हैं। बोर्ड में हम लोग आपसे पूछते हैं, मैंने बहुत सी बार पब्लिक सर्विस कमीशन में कैंडिडेट से पूछा कि बेटा पुलिस में क्या कमियां हैं, तो कैंडिडेट कमियां गिना देता है। अगला सवाल जब मैं पूछता हूं उससे कि बेटा सुधार बताओ, तो जवाब नहीं है, क्योंकि सुधार आपके दिमाग में हो सकता है एकाएक ना आए। इसलिए दूसरा लेक्चर, हम ये लेक्चर केवल एक्सपर्ट के नहीं होंगे, इंटरैक्टिव होंगे, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करोगे और हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो पुलिस में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। जैसे अभी साइबर क्राइम की बात बहुत चल रही है, तो हम साइबर की कैसे बात करें। अभी डिफरेंट जो है वो चाइल्ड प्रॉब्लम की बात हो रही है, वो कैसे करें। अभी टेररिज्म की बात हो रही है, पुलिस कैसे योगदान करे। हम हमेशा पुलिस को नेगेटिवली करते हैं, लेकिन कोरोना काल में देखा पुलिस का पॉजिटिव रोल आया। तो पुलिस के पॉजिटिव रोल के लिए हम क्या पुलिस को ट्रेनिंग दें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हो। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सी बार लेक्चर देने गया हूं कम्युनिकेशन के ऊपर, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टेक द डिसीजन मेकिंग। तो इन चीजों के ऊपर किस प्रकार आप उन पे सुधार करोगे, इस पर भी आपसे बात होगी। और जैसा मैंने तीसरा आपसे कहा, पुलिस की चुनौतियां, साइबर क्राइम इत्यादि। पुलिस प्रशासन और न्यायिक के क्या संबंध है। पुलिस का डायरेक्ट संबंध है आपकी जुडिशरी से। जो जुडिशरी कहती है हमें ऑर्डर को फॉलो करना है, उनसे हम किस प्रकार करेंगे, उन ऑर्डर्स को कैसे लेंगे, इस पर बात करेंगे। पुलिस का रिलेशन है पॉलिटिक्स के साथ। आपके जो आईएएस अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो राजनेता होंगे, वो आपको डिफरेंट ऑर्डर्स देंगे। अब मैं कानून से बंधा हुआ हूं, मैं नियम से बंधा हुआ हूं, क्या मैं उन नियमों को किस प्रकार करूं, इन सारी चीजों को आप कैसे टैकल करोगे, इस पर भी आपके ऊपर आपको बहुत सारे लेक्चर दिए जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी क्या, मैं खुद इस लेक्चर को लूंगा आपके साथ, इसको क्या कहते हैं कैसे नहीं। आपके पर्सनैलिटी के अंदर हम आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें, मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि मैं इस समय इस एज पर जो आप आओगे, आपकी पर्सनैलिटी की कमियों को मैं तराशूंगा, क्या कमी है उनको मैं रिफाइंड करूंगा। क्लियर। तो यहां पर हम आपको बताएंगे एक डिजायरेबल पर्सनैलिटी क्या होती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है। मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू बोर्ड के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था,
जिस पर डेट लिखी हुई थी। एक कैंडिडेट आया, ये एक्चुअल मैं बता रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, हाइपोथेटिकल भी बात करता हूं, लेकिन आपसे एक्चुअल बात कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा ये इसको रब कर दो, डेट 17 लिखी हुई है, आज तो 15 है। उस कैंडिडेट ने उस जाकर को मिटाया और उस डेट को 15 कर दिया। इसका मतलब ही इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको सीधे कहना चाहिए कि नहीं सर आज 17 है। आप अवेयर ही नहीं हो आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आपको कैसे आए, इसकी भी आपको ट्रेनिंग यहां पर लेक्चर्स के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से दी जाएगी। फिर आप अखबार पढ़िए। मैं आपसे कहता हूं कि नहीं पढ़ते तो आज से पढ़ना शुरू कर दो, अब इंटरव्यू में टाइम है। जो अखबार पढ़ते हो थारो पढ़ो। उस पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आपको अपने करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में। अब आप कहते हो, कहोगे कि सर एक तरफ तो आप कहते हो जीके का टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, फिर करंट अफेयर के बारे में हम क्यों जाने। करंट अफेयर का मतलब होता है कि मैं अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हूं। मुझे मालूम है कि मेरे समाज में क्या हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी को अपनी सोसाइटी के बारे में अवेयर होना चाहिए। जब तक वो ये अवेयर नहीं होगा तब तक वो उस चीजों को टैकल नहीं करेगा। ये जो आपके लेक्चर रखे जाएंगे, इसमें हम आपको अलग अलग नेशनल, इंटरनेशनल क्या हो रहा है इस पर आपको डिफरेंट लेक्चर देंगे। जैसे इंटरनेशनल, इस समय यूक्रेन की प्रॉब्लम बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है, नाटो की प्रॉब्लम बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है। इतने दिन हो गया, युद्ध हो गया, वहां पर अभी तक कुछ उसका सोल्यूशन नहीं है। इसमें क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर पावर चेंज हो गई, इसमें क्या हुआ? पुराने कंट्री में क्या हो रहा है, यूएनओ में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है इनको हम आपके करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हमारे नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं। अगर मैं उन मुद्दों पर लेक्चर नहीं दे रहा हूं आज, मैं आपको केवल बताऊं, मैंने कहा अवेयरनेस। जैसे अगर आपने 2 दिन का टीवी सुना हो, आपने रेडियो टीवी में देखा हो, अखबार पढ़ा हो, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी आई है कि देशद्रोह का जो कानून है उसको बंद कर दिया जाए, उसकी समीक्षा की जाए। अब बहुत से कैदी अंदर है, अब उनसे कहा गया कि उनको बेल मिलेगी और अभी तक आप आगे नहीं बढ़े। अब आप पुलिस के अंदर जा रहे हो और आपको अपने देश में देशद्रोह का पता ही नहीं है। ये क्या कानून है, ये कानून कब बना, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कमियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, कितने % पॉलिटिकल हुए। आज की अखबार पढ़ लेना, मुझे इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन मैं तो आज के अखबार पढ़ के बता रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि इतने केस जो हैं केवल पॉलिटिकल ग्राउंड पर बने। ये सारी चीजें आपको करंट में पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको केवल 2 एग्जांपल दिए कि जैसे हमारे कंट्री में आज देशद्रोह है, जब आप इंटरव्यू देने आओगे उस समय 2-4 दिन पहले क्या रिसेंट हुआ वो आपको सारा पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल क्या हो रहा है इस पर भी हम आपको डिफरेंट प्रकार के लेक्चर देंगे। फिर जब आप इंटरव्यू देने आते हो तो हम आपसे बहुत सी बार आपके कल्चर पर, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, जब अगर आप इंटरव्यू जब हम मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू बोर्ड में हमें स्पष्ट पहले कह दिया जाता है, हम ये नहीं आपसे पूछते कि आप किस जगह से आए हो। यू आर फ्रॉम बाड़मेर, आप बाड़मेर से हो, जोधपुर से हो, आप जयपुर से हो, उदयपुर से हो। क्यों? अननेसेसरी बायस होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन आप हो तो राजस्थान से, राजस्थान से हो तो राजस्थान का कल्चर आपको पता होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपको अपनी स्टेट के कल्चर पता होना चाहिए। मेरे राज्य में क्या है, क्या कल्चर है, क्या यहां पर रिसोर्सेज हैं, कहां पर खनन होता है, कहां पर माइंस हैं, कहां पर एग्रीकल्चर है, गंगानगर में क्या है, जैसलमेर में क्या है, सोलर पावर क्या है, राजस्थान को, जोधपुर को क्यों सन सिटी कहा गया। ये सारी चीजें अपनी स्टेट की आपको कल्चर का पता होना चाहिए। तो आपके लिए कुछ लेक्चर जो हैं वो हमारे राजस्थान के कल्चर के बारे में भी ऑर्गेनाइज हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे, जिससे कि आप उनके बारे में भी अवेयर हो जाओ। फिर ये सारी चीजें अगर आपको आ गई तो कैसे प्रभावशाली साक्षात्कार होगा उसके लेक्चर की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपका लेक्चर होगा। और इसके अलावा, ये तो मैंने आपको कुछ टॉपिक गिना दिए, इसके अलावा अगर आप कहोगे कि सर इस टॉपिक पर भी एक लेक्चर हो जाए तो हम उस लेक्चर को भी अरेंज करेंगे। हमें लगेगा कि नहीं इसमें और होना चाहिए, इस लेक्चर से ये चीज निकल के आई, तो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड के दौरान, उन सब पर भी यहां पर लेक्चर्स होंगे। तो ये हमारे डिफरेंट लेक्चर्स की बेटा व्यवस्थाएं हैं। जी हाँ, तो मैं बिल्कुल इन सभी बातों से आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ जब सर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताया है तो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल जब ये वर्कशॉप होने वाली है तो कितना नॉलेज आपको आपके अंदर इम्बाइब होने वाला है, कितने नॉलेज से आप जो है अपना झोली में भर के ले जाने वाले हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या ये कार्यशाला, क्योंकि इतना कुछ अगर हमें मिल रहा है तो क्या ये कार्यशाला निशुल्क होगी या फिर इसके कोई सर फीस या चार्ज रहेगा? ये बड़ा टफ क्वेश्चन बेटा आपने पूछ लिया कि इसका शुल्क क्या होगा। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि जैसा कि अनुभव सर ने बताया कि हमारा उद्देश्य राजस्थान जो हमारा स्टेट है या जो हमारे भारत के जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए या कंपटीशन के लिए तैयार करना। इस कार्यशाला को आयोजन करने में नेचुरली एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, उनका है, बाकी भी खर्चे होते हैं, उसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। तो एक पहले हम लोगों के दिमाग में आया कि इस कार्यशाला में हम कोई भी फीस नहीं रखें, बिल्कुल निःशुल्क रखें। लेकिन इसके बाद दिमाग में आया कि थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हो ताकि कैंडिडेट को यह लगे कि मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है। उस इन्वॉल्वमेंट के लिए मात्र 100 रुपया 100 रुपीज आपको 9 दिन की फीस रखी गई है, जो कि नॉमिनल है, और वो भी इसलिए ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो एक तरीके से मैं कहूं तो ये कार्यशाला निःशुल्क ही है। आप 100 रुपीज को 9 से डिवाइड कर लो तो बड़ी मुश्किल से कितने आता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक प्रकार से निःशुल्क है, लेकिन 100 रुपीज केवल रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर आपसे लिया जाएगा, और वो भी एक नॉमिनल है, और उसका उद्देश्य केवल आपका इन्वॉल्वमेंट। राइट सर, और थोड़ा सिंसियरिटी भी शो हो जाती है कि आप कितने सिंसियर हैं अपने इंटरव्यू को लेके, मॉक इंटरव्यूज को लेके। बिल्कुल। तो अगली बात जो है हमारी वो ये है कि सर पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकेंगे सर स्टूडेंट? इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। इस कोड को आप स्कैन करिए, इसका शॉट ले लीजिए, और शॉट लेने के बाद सेव कर लीजिए, और इसके द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा हमारे पास डेटा आ जाएगा कि कौन कौन से बच्चे कहां कहां से हैं, और फिर हम आपको 19 तारीख की मॉर्निंग आपको वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपको एसआई बनाने के लिए यहां पर मिलेंगे, और आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और फिर मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत, हमारी कोशिश इस हमारे लक्ष्य को निश्चित रूप से सफल हो करेगी, और हम अपने लक्ष्य तक कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज इतने सारे जितने भी डाइवर्स क्वेश्चंस थे उनको बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी के साथ उन्हें सॉल्व कर दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस वर्कशॉप के लिए, और आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो चुके होंगे। सो यस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जब आप हमारी कार्यशाला अटेंड करके चले जाओगे तो आप एक प्रकार से हमारे स्टूडेंट होंगे। इंटरव्यू आपकी 27 तारीख को खत्म हो गई, उसके बाद भी इंटरव्यू तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इंटरव्यू से संबंधित, तो मैं आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दूंगा। आप कभी भी मुझसे बात करके, हमारे मेंबर से बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, होप टू मीट यू ऑन द 19th मॉर्निंग। सी यू एवरीवन।